क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा ऑप्शन सी श्री सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन। आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी या उपयुक्त सभी। आंसर होगा बी हिंदू महासभा। इस प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं थी, जबकि शेष अनुसूचित जाति संघ और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950 या 1951। आंसर होगा ऑप्शन सी 1950। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में भी गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या संघवाद। आंसर होगा ऑप्शन डी संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा, जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या कनाडा। ऑप्शन होगा बी ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य तथा कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपयुक्त सभी से। आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग्य के विलय द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रस्तावना। आंसर होगा ऑप्शन डी प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 300 क में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान या आर्यावर्त। ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 का ए में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969, 1956, 1971 या 1973। ऑप्शन ए, 1969। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन वर्ष 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरोबारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा या BR अम्बेडकर मुकदमा। ऑप्शन ए, बेरोबारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मुकदमे में यह बताए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? 1969, 1956, 1950 या 1973। ऑप्शन सी, 1950। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। फारत कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या संसद। ऑप्शन डी, संसद। संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 19, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम। आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। समान नागरिक संहिता इन सब राज्यों में से मात्र गोवा में लागू है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र का मुखिया। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।